चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइम हुआ है 8:12। हमारी किताब एनसीईआरटी में जितने भी सवाल दिए हैं किसी भी चैप्टर के, खाली उन सवालों को करके काम नहीं चलने वाला। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम संख्या में सवाल दे रखे हैं, तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पल्स ज़रूर किया करें। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बच जाता है तो आप किसी दूसरी बुक को ले सकते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या फिर कोई भी और किताब। आप में से जो इंजीनियरिंग वाली लाइन में जाना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कॉमर्स वालों को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए। कुणाल तो है क्या क्लास में? कुणाल? हाँ सर, हाँ सर। ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने समझ लिया था कि हमारा काम केवल रियल नंबरों से नहीं चलने वाला, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की या फिर इमेजनरी नंबर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी ऐसे नंबर को कहते हैं जो जिसका एक हिस्सा रियल होता है और दूसरा हिस्सा इमेजनरी होता है। तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई हो 10 तक के सवालों में तो मेरे से अभी पूछ लीजिए आगे बढ़ने से पहले। साजवान, नहीं कोई प्रॉब्लम आई थी क्या साजवान आपको? यार, बिल्कुल नहीं आई। अभी तो नहीं आई, मतलब कब आएगी फिर? अभी तो मतलब प्रॉब्लम कोई नहीं। ये साक्षी रावत के नाम से किसने एंट्री ली है? साक्षी रावत, बताइए, अपनी आइडेंटिटी बताइए। साक्षी रावत। राजू, मेरी आवाज़ सुन रहा है तू? हाँ जी भैया। साक्षी रावत, आप कौन? साक्षी रावत, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। काजल में, काजल, आप गीता के साथ रहती थी क्या काजल? अच्छा ठीक है, अब मैंने पहचान लिया आपको। काजल फ्रॉम सेक्टर 2। ठीक है, मैंने आपको पूरी तरह से पहचान लिया। काजल, आप ये देखो कि क्या आपको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, दिखाई दे रही है। अच्छा, तो अभी मैं, ये बताओ कि अभी मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ उस क्वेश्चन का नंबर क्या है? 11 नंबर है और 4 माइनस बस बस, काफी काफी है काजल, काफी है। तो देख काजल, तुझे समझ में तो कुछ आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी तू कोशिश करियो थोड़ी सी, ठीक है? मतलब तू एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर। एक बात बता, ऑनलाइन क्लास इससे पहले भी ली है क्या काजल? हाँ सर, स्कूल की तरफ से ली है। बस, तो फिर तुझे तो एक्सपीरियंस होगा ही पहले से ही। तो काजल, कोशिश करिएगा आप समझने की। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा नहीं छूटा है आपका चैप्टर 5 का, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है राजू, राजू, हाँ जी भैया। 4 - 3 आयोटा जो लिखा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है राजू। ओके भैया। देख कैसे निकालेंगे जरा। काजल, आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? काजल, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, दिखाई दे रहा है। ठीक।
तो 4 माइनस 3 आयोटा ये एक नंबर लिखा है और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ललित 8th क्लास के बच्चों से भी यही सवाल पूछा जाता है ललित। हाँ भैया पता है भैया। जैसे कि 2 लिखा है ना 2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने को कहा जाता है। एम आई निकालो इसका, तो ललित बड़े आराम से हम निकाल लेते हैं, 1/2 आ जाता है। भैया तो इसी तरह से ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि एम आई बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इसका एम आई निकलेगा 1/4 माइनस 3 आयोटा, निकल गया बड़ी आसानी से। विवेक भैया बता, तुझे समझ में आया कि नहीं आया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? हाँ भैया आ गया। तो विवेक हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल तो दिया है, लेकिन जैसे मैंने तुझे बताया था कि नीचे हम अंडर रूट नहीं रखते, वैसे ही हम नीचे आयोटा को भी नहीं रखते हैं। तो आयोटा को हमें हटाना पड़ेगा विवेक। भैया तो आयोटा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसके बारे में आपको बताएंगे निशिका रावत। भैया इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है निशिका रावत, आप बिल्कुल सही कहते हैं। इसका जो कॉन्जुगेट है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा हम अंडर रूट वाले में किया करते थे बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऋषि बता, तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। तो ऋषि जैसे माइनस है ना यहाँ पे, तो उसका कॉन्जुगेट प्लस वाला होगा, ऐसे प्लस वाले का माइनस वाला होता है। हाँ सर। a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर इसकी मल्टीप्लाई 1 में करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा जरा। 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। 4 प्लस 3 आयोटा ऊपर ऐसे ही रहेगा, 16 भी ऐसे ही रहेगा, 9 भी ऐसे ही रहेगा, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो 4 प्लस 3 आयोटा अपॉन 16 माइनस माइनस प्लस 9। इसके अलावा 4 प्लस 3 आयोटा 16 और 9 हो जाएगा 25। इसके बाद बस इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम आई निकालना था, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बड़ी आसानी से हमने उसको निकाल दिया। नवीन बता, कोई डाउट हो तो? नहीं भैया। और कोई किसी को कुछ भी पूछना हो इसके बारे में? दिव्या? सर समझ आ गया। तो दिव्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए कुछ खास नहीं करना होता, बस उसको रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करने के बाद अगर तुम्हें नीचे आयोटा दिखता है तो उसको हटाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो काजल तुझे भी कुछ समझ में आया? करीब 10% या 20%? बोल काजल। बोल काजल। राजू देखियो काजल है क्या क्लास में? हाँ जी भैया। काजल है क्लास में राजू? हाँ जी भैया। तो ये बोल क्यों नहीं रही है? काजल अगर तुझे मेरी आवाज सुन रही है ना तो मैसेज भेज जरा मुझे। उधर रिया सिंह को भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। हर्षित उज्जवल आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ भैया। ठीक। रिया सिंह मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में, क्योंकि बाकी सबको तो स्क्रीन दिख रही है। शायद मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इशू हो रहा है आपके साथ फिर से।
एक दिन उस एक दिन उस वाईफाई वाले को ना ढंग से बुला के उसको पीट दो, वो तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। कौन बोला भाई, किसका नहीं आ रहा स्क्रीन? अरे कौन बोल? राजू। राजू तेरा भी स्क्रीन नहीं आ रहा। मैं दोबारा से प्रेजेंट करता हूँ भैया। बाकी लोग इसका फोटो ले लीजिए जल्दी से। चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं। हाँ जी, मुझे आपने बोर्ड पे लिखाया ना वो नहीं आ रहा, आप आ रहे हो। कौन? अच्छा काजल बोल रही है क्या? नहीं अभी मैंने बोला। दिव्या तू बोल रही है? मैं दोबारा से करता हूँ ना, रिज्यूम प्रेजेंटिंग। दिव्या अब देखियो कुछ दिखाई दिया क्या? हाँ सर अब आ गई। अब बोर्ड भी दिख रहा है दिव्या, ये देख। हाँ सर। ठीक है। राजू अब दिखना शुरू हुआ? चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन 12 भी वैसा ही है, 13 भी वैसा ही है, तो मुझे लगता है कि तुम कर लोगे आराम से। 13 वाला फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। लिखा है माइनस का आयोटा। क्वेश्चन नंबर 13 सिर्फ लिखा है माइनस का आयोटा, और हमें इसका एम आई निकालना है। एम आई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है ऋषि। बस हम इसको उल्टा कर देंगे और इसका एम आई आ जाएगा। ऋषि हाँ सर। ऋषि इसके बाद बता क्या करेंगे? सर इसके बाद सर ये हो जाएगा, वो क्या कहते हैं हाँ सर एक मिनट सर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ आई से। बिल्कुल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ऊपर आयोटा आएगा और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे बताओ अदिति? इसके बाद हम क्या करेंगे अदिति? भैया नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे। बिल्कुल, हम आयोटा स्क्वायर जहाँ भी हमें दिख जाता है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1। तो माइनस आयोटा ऊपर ऐसे ही रहेगा, नीचे -1 ऐसे ही रहेगा। माइनस से माइनस कट गया और प्लस का आयोटा आंसर आ गया, निकल गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। माइनस आयोटा का हो जाएगा प्लस का आयोटा। तो ललित देख लिया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? सही है। इसी के अलावा तो आप एक बार आंसर चेक कर लीजिए। हाँ जी भैया सही है। चलिए फिर अच्छी बात है, अगर ये सब सही है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आप में से भी जिनको फीस की रिसिप्ट नहीं मिल पाती है तो मुझे ज़रूर आप मैसेज कर दिया करें, ताकि मैं आपका रिसिप्ट का फ़ोटो खींच के भेज सकूं। काजल तुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? हाँ भैया सुनाई दे रही है। अच्छा अच्छा। तो काजल ऐसा होता है ना, कई बार नेटवर्क इशू की वजह से दिक्कत हो जाती है। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना क्लास, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी कल सुबह तुझे व्हाट्सएप पर। ठीक है भैया थैंक यू। और अगर तू ग्रुप में नहीं है ना, 10वीं के सॉरी 11th के ग्रुप में है ना तू, मैसेज मिलते हैं तुझको? हाँ भैया कर दो। नहीं, मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ, तू ग्रुप में है क्या 10वीं के या 11th के? मैसेज मिलते हैं तुझको? नहीं सर मैसेज नहीं मिलते मुझे। ठीक है, तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिएगा।
मैं उसको ऐड कर लूंगा ग्रुप में। Yes, sir. यही वाला था क्या जिसपे तुम मुझे मैसेज कर रही थी? हाँ सर, जिसको मैं मैसेज कर रही थी वही ऐड कर दो। ठीक है, वो कर देता हूँ मैं फिर। उम्मीद है कि आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी। ये जो आप नीचे लिखा हुआ देख रहे हैं ना, इतना बड़ा क्वेश्चन, इसको आपको a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखने में भले ही आपको बड़ा सा भयंकर सा लगता हो, लेकिन करने में बड़ा आसान है। बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो अदिति, तेरी केमिस्ट्री क्लास चल रही है वहां पे सही? हाँ भैया, सही चल रही है। कितनी क्लास हो चुकी है अब तक? सही होगी। पर क्यों दिन में 3 बजे भी लेते हैं, 7 बजे भी लेते हैं, तो कभी कभार मिस भी कर देते हैं। कभी कभार मिस भी कर देते हैं, और 2 बार क्लास लेते हैं, 3 बजे और 7 बजे। हाँ। ठीक है अदिति। अदिति, और वो क्या करते हैं, मतलब उनका भी बीच में ब्रेक हो जाता है क्या नेटवर्क, या चलता ही रहता है सही? नहीं, उनका तो ठीक चलता है। मेरा ब्रेक हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, आपको भी नहीं, मतलब कभी कभार हमारा ब्रेक हो जाता है, मतलब कि उसके ना वैसे जो आप बैकअप रखते हो ना, उनका वैसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, उनका बैकअप का सिस्टम नहीं है। नहीं। अदिति, मेरे पास तो ना 3 3 बैकअप हैं देख। एक तो तू पढ़ी रही है, ऊपर से इसकी रिकॉर्डिंग जाएगी, और पीछे से यूट्यूब भी है। तो मतलब 3 3 बैकअप है मेरे पास तो। हाँ भैया। मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से बच्चों का नुकसान हो। हाँ भैया। इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ भैया, थैंक यू। वेलकम। राजू, देख राजू, ये सब इतना आसान नहीं है भाई। देख, मतलब अगर मैं यूट्यूब का आधे घंटे का भी लेक्चर बनाता हूँ ना, तो उसमें मेरे 2 घंटे खर्च होते हैं। वो तो तू देखता ही होगा ना उसमें भाई, फिगर विगर पता नहीं क्या क्या। हाँ, उसमें फॉर्मल होना पड़ता है, और फिर जब यूट्यूब पर अपलोड करते हैं बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं कि ये किड्स के लिए है या नहीं है, और न जाने क्या क्या। लेकिन चल कोई बात नहीं, आगे तो ये मेरे काम आएगा ना। एक बार अपलोड कर दूंगा, फिर हमेशा के लिए रह जाएगा। चलिए खैर, तो ये हमारा बड़ा सा सवाल है। हम इसको a प्लस आयोटा बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कुणाल? कुणाल, हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2 मिनट ले ले भाई तू, कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं आराम से। सब बैठे ही होंगे अपने घर में। हाँ बिल्कुल कुणाल, तूने सही कहा। ऊपर a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और नीचे क्या होगा ना, कि ये ब्रैकेट खुल जाएगा, √3 √2 आयोटा माइनस √3 और प्लस आयोटा √2। ठीक है कुणाल, ऐसे ही तो कह रहा होगा ना तू? हाँ सर। इसके बाद ना 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। ठीक है कुणाल? अब डिनोमिनेटर में बता क्या होगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा √2 और आयोटा √2 मिलकर बनाएंगे 2 √2 आयोटा। आयोटा को चाहे आप पीछे लिख दो या आगे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कुणाल, ये स्टेप क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या होगा।
हमें जब भी कहीं आयोटा स्क्वायर दिख जाता है तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं -1 इंटू 5 अपॉन 2√2 आयोटा। इसके बाद भूमिका आ रही है ना आवाज सही? हाँ सर। चलो बड़ी अच्छी बात है ये तो। इसके बाद 9 प्लस 5 बचेगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 2√2 आयोटा, और ये हो जाएगा 14 अपॉन 2√2 आयोटा। इसके बाद 2 से 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन √2 आयोटा हमारे पास बचेगा। बता अंकुर इसके बाद हम क्या करेंगे? अंकुर हैं? क्या? अरे भाई कोशिश तो कर, अगर इतनी जल्दी हथियार क्यों डाल देता है? लड़ाई तो कर अगर थोड़ी सी। अच्छा √2 की वैल्यू 1.14 इस टाइप की होती है ना? और आयोटा की √-1 वो रखेगा। इतना क्यों तू कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है इसको? ये तो बड़ा आसान है। कर देंगे कॉन्जुगेट से। हाँ ऐसे बोलना कि इनटू कर देंगे, एक तो √2 से और एक आयोटा से, क्योंकि रूट भी हटाना है और आयोटा भी हटाना है अंकुर। तो हम क्या करेंगे कि एक तो √2 से करेंगे और एक करेंगे आयोटा से, ठीक है अंकुर? हाँ भैया। अब ऊपर आ जाएगा 7 √2 आयोटा और नीचे आएगा √2 की √2 में करके 2 आएगा, आयोटा की आयोटा में करके आएगा आयोटा स्क्वायर। 7 √2 आयोटा अपॉन 2, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी जाएगी -1, और अब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा 7 √2 अपॉन -2 आयोटा। हर्ष उज्ज्वल बताओ, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो हर्ष उज्ज्वल हमें इसको ना a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हम इसको अगर ऐसा लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख देंगे हम। एक सेकेंड, तो क्योंकि इसका रियल पार्ट तो कहीं दिखाई नहीं देता, पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस का 7 √2 अपॉन 2 आयोटा। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। नवीन बता भाई। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बता तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो? तो एक आसान सी एक्सरसाइज थी जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर इसमें से सवाल आए तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो मैं भी आपको एक सवाल देता हूं सबको करने के लिए, आप सभी उसको करिएगा 5 मिनट के अंदर अंदर, और मुझे उसका आंसर बताइएगा। जिससे पूछूंगा सिर्फ वो बताइए। मैं देता हूँ आपको मुझे एक क्वेश्चन। डाउट है। हाँ बता। ये जो आंसर लिखे रहते हैं पीछे बुक में, वो अलग है। एन हाँ बार में क्या उसका क्या मतलब होता है? एन के ऊपर बार। वो ना तेरी बुक में जितने भी माइनस है ना वो मिस प्रिंट होके n बार लिखे हुए हैं, जितने भी माइनस हैं वो प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। कई किताबों में ऐसा हो रखा है जितने भी माइनस है ना उनकी जहां भी तू देखेगा माइनस है वहां पे n बार लिखा हुआ होगा। हाँ भैया माइनस के लिए लिखा है। हाँ हाँ, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुमको। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा।
तो ये जो एक्सरसाइज हमने की है इसके ऊपर बेस्ड एक एक नंबर के सवाल आ सकते हैं। मैं उनमें से एक आपको दे रहा हूँ। तो सवाल इस तरह से है, माइनस आयोटा रेज टू द पावर 4n+2। बस इसको तुम्हें इवेल्युएट करना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। सभी लोग इसको सॉल्व कर रही है, आपको इसको करने के लिए पूरी 5 मिनट दी जाएंगे। और जिससे ये वाला 5 मिनट से पहले ही हो जाए ना, उसको मैं दूसरा दे रहा हूँ। इवेल्युएट इवेल्युएट मतलब वही, जितना भी आप मैक्सिमम इसको सॉल्व कर सकते हो उतना कर दीजिए। एन बिल्कुल एक नेचुरल नंबर है। तो काजल, तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही? बोल काजल। तो जिनसे ऊपर वाला हो जाए ना बड़ी जल्दी, उनके लिए नीचे वाला दे दिया मैंने, आराम से कर लेना। अरे नवीन, तू तो कंप्यूटर हो रखा है बिल्कुल। भाई रुक जा, अब जरा औरों को भी देख लेने दे। तो मुझे लगता है कि कम से कम आप लोगों ने ऊपर वाला तो कर ही लिया होगा। अब हम इसके आंसर्स देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आंसर नंबर 1। बता दिव्या, कैसे किया तूने ये सवाल? बोल। मैंने सर पहले ये किया कि सर कोई भी सर हमको नंबर पे कोई भी नंबर होगा तो हाँ इवन नहीं आएगा पूरा कंप्लीट। हाँ, ये तो है। तो हम पहले ये कर सकते हैं कि आई स्क्वायर को हम कॉमन निकालने से पहले 4n+ को कॉमन निकालेंगे। आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा? आई स्क्वायर तो है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन मतलब आई स्क्वायर लाने के लिए आई स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से पावर्स में से कॉमन निकालेंगे। इसकी जो पावर है उसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा n+1। इसके बाद क्या करेंगे दिव्या? तो फिर सर
वैल्यू लिख देंगे। कितनी? सर 2n होगा सर, 2n होगा 2n। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ऋषि ठीक है, तू सही कह रहा है। 2n किसकी वैल्यू लिख देंगे दिव्या? सर ये आई माइनस आई की। आयोटा स्क्वायर की। लेकिन ये तो माइनस है ना, इसके अंदर तो माइनस लगा हुआ है। सर माइनस नहीं आ सकता ना, क्योंकि वहाँ से कोई भी नंबर मिलेगा तो इवन ही होगा। मतलब इवन वो होता है कि हम किसी माइनस के नंबर का इवन होता है तो पॉजिटिव ही नंबर आता है, नेगेटिव नहीं आता। एक काम कर दिव्या, तू सारी चीज छोड़, इसका आंसर बता दे, क्या आंसर निकला? वो तो हुआ नहीं। अच्छा अभी प्रोसेस में है, अभी आंसर नहीं निकला है। नहीं। चलो कोई बात नहीं। हर्ष उज्ज्वल आपका क्या आंसर आया? हर्ष उज्ज्वल की तरफ से आवाज नहीं आ पा रही है। भूमिका आपने निकाला है क्या इसको? हाँ भैया। हाँ हर्ष उज्ज्वल बताओ आंसर अपना। कितना आंसर आया आपका? -1। -1 बिल्कुल सही जवाब है। और ये जो नीचे वाला देख रहे हो ना तुम लोग, इतना बड़ा, इसका आंसर भी -1 ही है। दोनों सवालों का आंसर सेम है। तो अभी हम देख लेते हैं ऊपर वाला जो पार्ट है वो किस तरह से किया जा सकता है। माइनस आयोटा रेस टू द पावर 4n+2। तो राजू हम इसको ऐसे कर सकते हैं, माइनस आयोटा की पावर 4n और आयोटा स्क्वायर, ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं क्या राजू? आयोटा स्क्वायर वाला समझ में आया। ठीक है, तो राजू इसको समझने की कोशिश कर। ये जो मैं साइड में तुझे दिखा रहा हूँ, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 18 आयोटा की पावर 18, तो क्या तू उसको ऐसे नहीं लिख सकता है क्या? आयोटा 2 × 9 और उसके बाद आयोटा का 2 और आयोटा का 9, ऐसे नहीं लिख सकता? सॉरी ये मैंने तो गलत लिख दिया, सॉरी। राजू जैसे ये 18 है ना, इसको हम स्प्लिट करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9 आयोटा 9, ऐसे कर। राजू बेस इक्वल होते हैं पावर पावर हाँ जी प्लस, भैया। बेस इक्वल होते हैं पावर प्लस हो जाती है ना। हाँ जी भैया। तो वही वही कॉन्सेप्ट तो इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ओके। तो जैसे प्लस हो जाती है वैसे अलग अलग भी तो कर सकते हैं। ओके भैया, सॉरी। ऋषि तू बता, तुझे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, इनको अलग अलग करने वाली? आगे सर। ठीक है ऋषि, इसके बाद हम क्या करेंगे ना, माइनस आयोटा की पावर 4n को तो अभी ऐसे ही रहने देंगे, और आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह पर रख देंगे -1। ऋषि बोल। ऋषि क्या बोली सर? बता ना, तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। पक्का? हाँ सर। ठीक है। इसके बाद इसको -1 को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, लेकिन आयोटा की पावर 4n का क्या करेंगे नवीन? नवीन क्या सुन पा रहा है आवाज तू? आवाज आ नहीं रही है। हर्ष उज्ज्वल भैया 2 कॉमन निकाल लेंगे और 4 ऐसे लिख भाई, देंगे, 2 ब्रैकेट के बाद हाँ 2 कॉमन तो निकाल नहीं सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं 2.2n लिख सकते हैं। हाँ भैया वही। फिर या फिर उसकी वैल्यू रख देंगे ना, आई आई स्क्वायर की, वो आयोटा स्क्वायर की। लेकिन ये तो माइनस आयोटा स्क्वायर है। भैया कोई बात नहीं। नहीं कोई बात क्यों नहीं है भाई। चलिए खैर देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि माइनस आयोटा की पावर 4n की जगह पर आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन क्यों लिख सकते हैं उसके लिए आप जरा साइड में देखिएगा।
तो n की जगह क्योंकि हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं, तो जब आप n की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर माइनस आयोटा की पावर 4, और उसके बाद हम इसको माइनस आयोटा का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। और जैसे कि हर्ष उज्ज्वल कह रहा है कि माइनस आयोटा का स्क्वायर हो चाहे प्लस आयोटा का स्क्वायर हो, दोनों की जगह -1 लिख सकते हैं और 1 आ जाएगा। तो जब हमने यहाँ पर n की जगह 1 लिखा तो हमें 1 मिला है। अगर हम n की जगह पे 2 लिख देते हैं, अंकुर देख रहा है? हाँ भैया। अभी मैं तुझे यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर तू रख ले, चाहे तुझे वैल्यू हमेशा 1 ही मिलेगी यहाँ से। भैया हम -1 की मल्टीप्लाई में तो कर सकते थे आयोटा में। मैं अभी देखता हूँ, एक सेकंड। -1 की मल्टीप्लाई आयोटा में कहाँ पे भाई? भैया यहाँ पे माइनस आयोटा की पावर 4 है। यहाँ पे? नहीं भैया इस साइड, दूसरी साइड इसके। इधर? नहीं भैया माइनस आयोटा की पावर 4 है ना, और ब्रैकेट में वो लिखा है -1। हाँ यहाँ पे। हाँ भैया ये -1 की मल्टीप्लाई कर देता है। लेकिन अभी तो पावर लगी हुई थी ना 4n, उसकी पावर भी तो लगी है अभी। चलिए खैर, अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट तो पूरा होने दीजिए। माइनस आयोटा की पावर 4, पिछली बार n की जगह हमने ऑड नंबर रखा था, इस बार मैं इवन रख देता हूँ, जैसे कि 2, तो माइनस आयोटा की पावर 8 हो जाएगा, या फिर एक सेकेंड जरा। हेलो, हाँ जी मयंक, हाँ बोल। ठीक है, मैं चेक करके तुझको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक, ओके। मतलब इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ऐसे करके। तो -1 बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 और उसकी पावर 4, तो फिर से 1 आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो तुम, ये तुम्हें हमेशा +1 आंसर ही देगा, और +1 की मल्टीप्लाई -1 में करके -1 आ जाएगा। ललित बता भाई, समझा कि नहीं समझा तू इस सवाल को? हाँ भैया कर दिया था। तो पहले तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद हमने क्या करा कि ये दिखाया कि माइनस आयोटा की पावर 4n जो है वो, उससे आंसर हमेशा 1 आएगा, और आयोटा स्क्वायर से तो -1 आता ही है, दोनों की मल्टीप्लाई करके -1 आ गया। ठीक है ललित? जी भैया। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं इस एक्सरसाइज से। अदिति समझ में आ गया तुझको? हाँ भैया। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। नीचे का रावत, अब आप बताइए नीचे वाले में क्या करेंगे? भैया पहले हम जो आई की जितनी भी पावर है उनको 2 में, मतलब 2 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल, आप काफ़ी अच्छा सोच रही हैं कि जैसे कि आयोटा की पावर 388 है जैसे, तो हम कोशिश करेंगे इसको आयोटा का स्क्वायर और उसके ऊपर कुछ भी ऐसा लिखने की। यही कह रही हैं ना आप? हाँ जी भैया। और यहाँ पे कितना आएगा इसका पता लगाने के लिए 2 से हमें 388 को डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 9 जा 18, फिर 8 बचेगा, 2 4 जा 8, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 194 आ जाएगी। और इसी तरह से हमें सब जगह पर ऐसा करना पड़ेगा। रावत यही सोच रहे हैं ना आप? हाँ जी भैया। ठीक है, अभी कुछ और लोगों से भी पूछ लेते हैं, किसी और के पास इसको करने का कोई दूसरा तरीका हो तो मुझे बताइए। हाँ भैया मेरे पास। हाँ जी बताइए। भैया सबसे छोटी पावर को कॉमन निकाल लेंगे। सबसे छोटी पावर जो है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, और वैसे भी कॉमन जो है सबसे छोटी पावर ही निकलती है। हाँ भैया।
ठीक है उज्जवल, तू सही कह रहा है। हम सबसे छोटी पावर जो है ना यहाँ पे दिख रही है 384, अगर हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा उज्जवल तू ही बता दे। आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8, उसके बाद आयोटा की पावर 6 बचेगी, उसके बाद आयोटा की पावर 4 बचेगी, उसके बाद बचेगा आयोटा स्क्वायर और सबसे आखिर में बचेगा 1। राजू बता ये बात समझा कि नहीं समझा? राजू कहाँ चला गया तू? हाँ जी भैया, समझ गया। ठीक है राजू, इसके बाद देख नीचे भी सेम चीजें बच रही हैं जब हम सबसे छोटी पावर कॉमन निकालेंगे। राजू हाँ जी भैया। इसके बाद राजू ये पूरा जो है ना देख सेम है बिल्कुल, तो ये तो कट गए। ओके भैया। और यहाँ पे तू आयोटा स्क्वायर की पावर इसको लिख देगा, जो भी आएगी तेरे दिमाग में लिख लेगा ना। जी भैया। हाँ जी भैया। और बस ऐसे यहाँ पे लिख लियो नीचे भी जो भी आएगा, ओके भैया। और बस फिर वो कर लियो। 192 और 187। अच्छा 192 आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की पावर आएगी 187। हाँ भैया। तो ये वाला तो गड़बड़ करेगा, नीचे वाला तो ऊपर तो माइनस वन की पावर जो है ना 192 आएगा तो ऊपर तो +1 बन जाएगा, लेकिन नीचे प्रॉब्लम होगी, नीचे आएगा -1 और फाइनल आंसर माइनस। वो तो तेरी बात सही है नवीन, लेकिन ये जो हमने करा इसी में कौन सा कुछ गलत है? सही है ना नवीन? ये तो इस एक्सरसाइज से इस टाइप के सवाल आपके सामने आ सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि इस साल जो है ना ज़्यादा मुश्किल पेपर बनेंगे नहीं। स्कूल वालों को या पेपर बनाने वालों को कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि सब बच्चों के पास पढ़ने की वैसी फैसिलिटीज नहीं होती। नवीन चलो खैर, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका फोटो ले लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं बचा हमारे पास। तो मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हें इसी एक्सरसाइज से। नया टॉपिक अगली क्लास में ही शुरू करेंगे। अंकुर हो गया भैया, फोटो ले लिया इसका? ठीक है अंकुर, एक सवाल दे रहा हूँ तुझे, चाहे तो अभी कर लियो चाहे घर से कर लियो, तेरी मर्जी है। क्योंकि मैं नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं कर सकता अंकुर, टाइम बहुत कम बचा है। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 और प्लस आयोटा की पावर n+2 और प्लस आयोटा की पावर n+3, और n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि n एक होल नंबर है, यानी कि वो बिलोंग करता है 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन ये मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर। तुम यही मान के चलो कि n जो है ना वो एक होल नंबर है, w लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, अगली क्लास में मुझे बताइएगा इसके बारे में। आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस n+2 प्लस n+3। ठीक है दिव्या, कर लेगी ना तू इस सवाल को? अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस चैप्टर के लिए, छुट्टी मत करिएगा कोई भी किसी भी हालत में। और कोई सवाल हो आपका किसी भी चीज़ को लेकर तो पूछ लीजिए। मैं आपको ये भी याद दिला देता हूँ, आज आपकी फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख थी 10 सितंबर। जिन्होंने जमा कर दिया बड़ी अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए हैं वो अगली क्लास में कर देना, बस इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता।
तो रावत मिटा दूं फिर? कुणाल रावत, हाँ सर मिटा दो। ठीक। भूमिका, तू सुन रही है मेरी आवाज? यस सर। देख भूमिका, अभी यहाँ से ना बंद कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग।